वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स को। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले जो इसकी नेसेसरी कंडीशन है वो आपके पास उसका स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास पीरियोडिक मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है, लिखा हुआ है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ ए पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए। इट मीन्स आपके पास कहा है कि आप ए को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करवाएं। फॉर एग्जाम्पल ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो जो पावर है उसको ब्रेक कर देंगे 1 प्लस, जैसे कि ए पावर 3 है, ए पावर 3 को आप लिख सकते हैं 2 प्लस 1। जब आप उसको 1 के अंदर ब्रेक करके लिखेंगे जो उसका रिमेनिंग पार्ट होगा वो आपका कहलाएगा पीरियड ऑफ ए, यानी उसका पीरियड कहलाएगा। इट मीन्स कि आपने किसी भी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। अगर आंसर ए नहीं आ रहा तो आप उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रिजल्ट ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स पीरियड मैट्रिक्स है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है। और उस मैट्रिक्स का पीरियड कैसे निकालोगे, जितनी ए के ऊपर पावर आएगी उसमें से एक कम कर दोगे। इट मीन्स उसको ब्रेक करना है, यानी फॉर एग्जांपल ए पे पावर आई 4 तो आपने 4 को लिखना है 3 प्लस 1। जो 3 होगा वो उसका क्या कहलाएगा, के इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो के है वो उसका क्या पीरियड है, और के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी और 1 हो सकती है, यानी 1 या 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी नहीं हो सकती। तो इसके सिंपल डेफिनेशन के मुताबिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप उसका स्क्वायर करें, क्यूब करें, जब आपका आंसर वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए तो आप कह सकते हैं वो मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स है और उसकी जो पीरियड है वो आपको बताना है। तो हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल के अंदर थोड़ा सा इसको आगे सिंप्लीफाई भी किया है कि आपने क्या करना है कि आपने फाइंड द पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। आपने इस मैट्रिक्स का पीरियड फाइंड करना। पीरियड फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, मैट्रिक्स को उससे ही मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट कर देते हो। तो मैंने पहले किया ए स्क्वायर, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का रूल आप लोगों को पता है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड कॉलम को फिर उसके सेकंड एलिमेंट के साथ, फिर थर्ड कॉलम को उसके थर्ड एलिमेंट के साथ। इस तरह ये प्रोसेस मैंने रिपीट किया है। और उसके बाद अगर इसको सिंप्लीफाई भी करके देखेंगे तो आपके पास जो सिंप्लीफाई करने के बाद अभी इसका रिजल्ट बता रहा हूँ, इन दोनों का मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। 1 को 1 से करेंगे क्या आएगा 1, माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस, तो कितना बनेगा 2 3 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, और प्लस माइनस माइनस 2 6 12। इसी तरह आपके पास 3 को 1 से करेंगे तो बनेगा -3, प्लस माइनस 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 का 6, और प्लस 2 9 18। सेम एज इट इज़ 2 टाइम्स 1 2, 3 को -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 2 को 3 से करेंगे 6, और प्लस माइनस माइनस 6। यही प्रोसेस इन दोनों के साथ किया जाएगा, वो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैंने इन सबको मल्टीप्लाई करवा लिया। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। 1 प्लस 6 7, 7 में से 12 में से 7 माइनस होंगे तो माइनस का 5 यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा। यहाँ 18 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 9, 9 में से 18 माइनस करेंगे तो प्लस का 9 आएगा, और बड़ा नंबर क्योंकि प्लस का है। और 6 में से 4 2 जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर बचेगा माइनस का 4, यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा -4, और 18 से 18 तो क्या हुआ कैंसिल, तो बचा -6। यहाँ पे 18 और 18 होता है 36, 36 में से 27 माइनस करेंगे तो माइनस का 9, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 3। अब एक चीज़ नोट करें, आपने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया, क्या ए स्क्वायर का रिजल्ट ओरिजिनल मैट्रिक्स आया है? ओरिजिनल मैट्रिक्स तो नहीं आया। जब ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं आया तो फिर आप ए स्क्वायर को दोबारा ए से मल्टीप्लाई करेंगे। वो किस तरह, वो अभी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ए क्यूब को मैंने ब्रेक कर दिया, ए स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया। अच्छा, ये जो हमारे पास ये था 2 2 4, तो ये 4 बनता है, 4 माइनस माइनस 4 -2 तो -6 आता है। ये मिस्टेक थी जो मैंने इसको करेक्ट किया है। आपके पास ए स्क्वायर का रिजल्ट है, आपके पास ए की वैल्यू मैट्रिक्स के अंदर दे रखी है। आप इन दोनों को अब दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे जैसे कि हम करते हैं। मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। तो देखें मैंने यहाँ इन दोनों मैट्रिक्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई के बाद आपके पास ये आंसर आएगा। तो आपके पास है -5 प्लस 18 प्लस -12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 18 में से आपके पास 12 जाएंगे तो 6 बचेगा, 6 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 1। इसी तरह आपके पास
18 में 30 में से 18 जाएंगे तो माइनस का 12 बचेगा, माइनस का 12 में से 9 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 3। इसी तरह 12 में से पहले 6 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास 6 बचेगा, और फिर 6 में से -4 कैंसिल करेंगे तो आपके पास बचेगा 2। सेम एज इट इज़ यहाँ पे 10 में से 12 जाएंगे तो माइनस का 2 आंसर आएगा, 20 में से 18 जाएंगे तो 2 आंसर आएगा, 8 में से 8 माइनस होगा तो आपके पास 0 आंसर आएगा। यहाँ पे आपके पास 30 और 18 को प्लस करेंगे तो आपके पास बनेगा 48, 48 में से 54 माइनस होंगे तो माइनस का 6 आंसर आएगा। आपके पास है 90, 27 और 54 को प्लस करेंगे तो बनेगा 81, 81 में से 90 माइनस करेंगे तो बनेगा 9 बचेगा। उसके बाद है 24 और 36 को 24 और 9 को प्लस करोगे तो आपके पास 33 बनेगा, 33 को 36 में से माइनस करोगे तो माइनस का 3 आंसर आएगा। अब आपके पास ये आपका रिजल्ट आया। अब ज़रा आप अपना आंसर मेन क्वेश्चन जो देखोगे उसमें क्या था, -1 -1 -3 2 1 -3 2 -2 2 0 -2 2 0 -6 9 -3 -6 9 -3। इट मीन्स इस पूरे को आप ए क्यूब इज इक्वल टू, ये पूरा आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया। इट मीन्स ये आपका क्या बन गया, ए। अब आप उसकी मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन देखोगे तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास जिस पावर पे भी आपका ओरिजिनल आंसर आता है आपने उसको ब्रेक करना होता है। तो आपके पास पावर क्या है, 3, तो आप 3 को किस तरह लिखोगे, 2 + 1 इज इक्वल्स टू ए। देखो यही आपको लिखना है, और आपके पास 1 के बाद जो भी नंबर बचेगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है 2, और 2 हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, के की वैल्यू होगी। इट मीन्स ये के की वैल्यू होगी, और हमारे पास सवाल में क्या लिखा है, के इज द कॉल्ड द पीरियड ऑफ ए। इट मीन्स द पीरियड ऑफ ए इज कितना निकला, 2। ये था आपका सिंपली आंसर, जिसके अंदर हमने पीरियोडिक मैट्रिक्स की एग्जाम्पल ली और उसको प्रूव किया कि उसका पीरियड क्या है, वो पीरियोडिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसी तरह अगर आपके पास 3 पे भी आंसर नहीं आता तो आप फिर A3 को आप दोबारा किससे मल्टीप्लाई करते, ए से मल्टीप्लाई करते। तो ये था हमारा पीरियोडिक मैट्रिक्स से रिलेटेड जितना भी काम। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद डिस्कस करेंगे इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।